थोड़ा सा रस शिव नाम का इनके भीतर जो बैठा हुआ है वो भी हमें स्पर्श करे, वो भी स्पर्श छुएगा, और वो छुएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पर्वत मुनि शिव भक्त के साथ में बैठकर भक्ति करो। दूसरा कहा, दूसरा सूत्र बताया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कि शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव को ढूंढना है तो कुछ देर मौन होकर, चुप होकर शिव के मंदिर में नंदी के पास नंदी जैसे चुप होकर शिव को देखना प्रारंभ कर दो। शंकर तुम्हें मिल जाएगा, उसका दर्शन। मौन, शब्द में विवाद है और मौन में प्यार है। शब्द में विवाद है, झगड़ा करना होता है तो बोलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है तो बोलना नहीं पड़ता। प्रेम में बोला नहीं जाता, प्रेम में तो केवल देखा जाता। नंदी जैसे शिवजी को देख रहे हैं, अगर प्रेम है तो केवल उसको देखूंगी और देखने पे ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा शिव मुझे मिल जाएगा। कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता बैठ मेरे पास। शिव के सामने नंदी जैसे बैठा है, भगवान शंकर के सामने जैसे नंदी विराजमान है, केवल शिव को देखता है, शंकर का दर्शन करता है, कुछ बोलता नहीं है। शिव पुराण कहती है बोलने में, शब्द में विवाद है और चुप रहने में, मौन रहने में प्रेम है, प्यार है, बोलना नहीं। बोलना नहीं, प्यार में बोला नहीं जाता, प्रेम में बोला नहीं, चुप। जो ये कथा के श्रोता हैं, जो पूरी रात रात यहां पर रुकते हैं, जो रात भर से रास्ता देखते हैं कथा का, पूरी रात इंतजार करते हैं कथा की, आप उनसे बात कर कर देख लो। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछा कर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया, उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं। तुम उससे कितनी भी बात कर लो, जो दरी बिछा कर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो रात रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाँच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है। 3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं। वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर, कथा में चित्त लगाकर भगवान को प्राप्त करता है, और 3 महीने में अपना दुख मिटा लेता है, तकलीफ मिटा लेता है। जो नहीं समझता उसको तो केवल नहीं समझता, तो उसने तो सोचा कि कथा हो रही है, अपन को जाके बैठना है और कैमरे में अपना फोटो आना चाहिए, बस कैमरे वाले को इशारा करते रहेंगे दिन भर बैठे। जिसको मालूम है कि बस अपने को तो अपना फोटो दिखाना है, तो उसको इशारा करना है। जिसको कथा से मतलब है कि मेरे नगर में, मेरे भीलवाड़ा में मेरा शंभू आया है और मुझे कथा सुना कर जाए, और जो मैं दिल से मांगूं मेरा शंकर मुझे दे कर जाए। इंतजार करूंगी, दिल्ली में पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने भी कथा सुनी थी और मेरा भंडार मेरे बाबा ने भरा। वो इंतजार करता है। एक पत्र है,
एक पत्र भेजा एक बहन जी ने, जयपुर की एक लड़की जो अभी कथा सुनकर आई है, उसने पत्र भेजा। हम ऐसे पत्र का इंतजार तुम्हारा दिल्ली में करेंगे कि भीलवाड़ा से भी पत्र दिल्ली में आना चाहिए कि हमने भीलवाड़ा की कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। एक बेटी ने पत्र लिखा है, मैं बुरा लगता है और लगे तो लग जाए, अगली बार मत बुलाना भीलवाड़ा में, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लग जाए। पर छोटों को साध लो, छोटे सद गए तो जिंदगी सवर जाएगी। बड़ों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों को साथ। महाराज तीसरा सूत्र दिया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को, किसी भी देवता के प्रति भेदभाव मत रखो। राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे, सब में शिव, सब में शिव। कण कण में शिव ही समाया, कोई अलग नहीं है, सब में शिव समाया है, कोई सब जगह। मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, सांसों में शिव का ही नाम रे। हर एक में वही समाया। कंकर में शंकर है, जीव में शंकर है, पशु में शंकर है, पक्षी में शंकर है, मनुष्य में शंकर है, गंधर्व में शंकर है, जंतु में शंकर है। हर एक में वही समाया है। जिस दिन उसको अपनी दृष्टि से तुम देखना प्रारंभ करोगे, उस दिन तुम्हें कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, केवल शिव ही दिखेगा, केवल शिव को पाना है तो पार्थिव पूजन करना पड़ेगी। पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब है जहां बैठे हो वहां की मिट्टी में, कंकर में शंकर को देखो, उसमें शिव, उसमें शंकर। मिट्टी लाए, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन कर दो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और अपने घर में ही रहेंगे। शिव तत्व में पार्थिव का पूजन बड़ा विशेष है। पार्थिव का पूजन बड़ी महत्वता है। पार्थिव और हम प्रयास करेंगे, अगली जो कथा है दिल्ली में 17 तारीख से 23 तारीख तक अप्रैल के महीने में, ये 14 को पूरी हो जाएगी परसों, वो 17 को चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी में, जापानी पार्क में। हम प्रयास करेंगे पूरे 7 दिन पार्थिव बनाने की महत्वता। पार्थिव कैसा बनाना चाहिए शिवलिंग, पार्थिव बनाने में संतान के लिए पार्थिव कैसा बनाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, वंश वृद्धि का अलग अलग पार्थिव का निर्माण जो बताया गया है, कैसा पार्थिव कैसे बनना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, हमें याद दिलाना और एड पे भी चला देना। पार्थिव शिव महापुराण की कथा हम दिल्ली में रोहिणी में, जो पंजाब बाग में, जापानी बाग में जो कथा है 17 तारीख से, उसमें पार्थिव शिवलिंग बाचे कि पार्थिव का निर्माण कैसे करें, पूजन कैसे करें, कितना बड़ा पार्थिव होना चाहिए, बेलपत्री की कौन सी पत्ती के ऊपर पार्थिव बनाया जाए
3 पत्र में से कौन से पत्र पर पार्थिव बनाया जाए जिससे यह कार्य सफल हो? पार्थिव। और पार्थिव पूजन का फल एक पत्र है, अच्छा है। चौथा सूत्र कहा है, पार्थिव की पूजन करो, जो करेगा उसे मिलेगा, जो करेगा। और फिर 5वां सूत्र बताया, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है, शंकर का। रुद्राक्ष। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, शंकर कंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके मस्तक पर भस्म लगी होती है, जिसके तन पर शंकर का चढ़ा हुआ जल प्रोक्षित होता है, आचमन करा हुआ जल हृदय उदर में पड़ा होता है, महाराज उस जीव का मात्र दर्शन कर लेने पर भी शिव का दर्शन हो जाता है, मात्र दर्शन। और पहचानो, आप लोगों से निवेदन है, गाली देना किसको दे रहे हो सोच समझ कर देना, अपशब्द कहना सोच समझ कर कहना, पहले देख लेना उसके गले में रुद्राक्ष तो नहीं पड़ा है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। रुद्राक्ष भीतर शिव तत्व की प्राप्ति करा देता है। रुद्राक्ष कितना सुंदर कहा है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्र की, शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए, शिव आएंगे। एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति। कितनी कृपा करता होगा, कितनी दया करता होगा वो। जो जैसी भावना
सहेली है, वो है दूसरे धर्म में, पर बाबा की कृपा से 8वां महीना चल रहा है, 20 साल के बाद उसको संतान हुई। गर्व है, जोरदार।